गांधारी के श्राप को हंसते हंसते स्वीकार कर लिए थे श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं ये रोचक प्रसंग को। पूरी प्रसंग को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब सुने। महाभारत की कथा केवल कौरवों के सर्वनाश पर जाकर खत्म नहीं होती। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कौरवों के विनाश के पश्चात सारा राजपाट तो पांडवों को मिल गया, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए सुने हम इस रोचक प्रसंग के द्वारा। हम में से बहुत से लोग गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के विषय में जानते होंगे। इसके बाद कृष्ण की मृत्यु और पांडवों की स्वर्ग यात्रा की बात भी हम पहले आपको बता चुके हैं। मेरे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए। लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता होगा कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप की वजह से उनके पूरे कुल का विनाश हुआ था। महाभारत युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण सहित सभी पांडवों गांधारी से मिलने गए, तब पुत्र शोक में विहल गांधारी ने आंखों की पट्टी के भीतर से ही राजा युधिष्ठिर के पैरों की अंगुलियों को अग्रभाग को एक क्षण में देख लिया था। इतने देखते मात्र से ही युधिष्ठिर के पैरों के नाखून काले पड़ गए थे। सोचिए, गांधारी के मात्र एक दृष्टि से युधिष्ठिर के पैर काले पड़ गए। गांधारी जी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि महाभारत का पूरा युद्ध जिस योद्धा के बलबूते पर लड़ा गया है और जिसके कारण पांडवों को विजय मिली है, वह श्री कृष्ण है। केवल हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। अतः गांधारी जी का सारा क्रोध श्री कृष्ण पर ही केंद्रित हो गया था। वे श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती हैं, मधुसूदन, माधव, जनार्दन, कमल नयन, तुम शक्तिशाली थे, तुम में महान बल है, तुम्हारे पास बहुत से सैनिक थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में थी। तुमने वेद शास्त्र और महात्माओं की बात सुनी और जानी है। यह सब होते हुए भी तुमने स्वेच्छा से कुरुवंश के नाश की उपेक्षा की, जानबूझकर इस वंश का नाश होने दिया। यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। इतना सब सुनकर भी श्री कृष्ण शांत और गंभीर और मौन बने रहे। गांधारी के क्रोध ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और वे नागिन की भांति फुफकार मार रही थी, यानी बोल रही थी, चक्र गदाधर, मैंने पति के सेवा से जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस तपोबल से तुम्हें मैं श्राप देती हूँ। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप दे रही हैं। आज से 36वां वर्ष आने पर तुम्हारा समस्त परिवार आपस में लड़कर मर जाएगा। यदुवंश को गांधारी श्राप दी। तुम सबकी आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में घूमोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इस भरतवंश की स्त्रियों के जैसे तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी इसी तरह सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेंगी। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। ऐसा घोर श्राप सुनकर भला कौन न भय से कांप उठता, परंतु श्री कृष्ण ने उसी गंभीर मुस्कान के साथ कहा,
मैं जानता हूँ ऐसा ही होने वाला है। वृष्णिकुल का संहारक मेरे अतिरिक्त और हो भी कौन सकता है। यादवों को देव, दानव और मनुष्य तो मार नहीं सकते, अतः वे आपस में ही लड़कर नष्ट होंगे, यानी खुद में ही लड़कर एक दूसरे से नष्ट हो जाएंगे। श्राप सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, उठो, शोक मत करो। प्रतिदिन युद्ध के लिए जाने से पूर्व जब तुम्हारा पुत्र दुर्योधन तुमसे आशीर्वाद लेने आता था और कहता था कि माँ, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो, तब तुम सदा यही उत्तर देती थी, यह तो धर्मस्ततो जयः, अर्थात धर्म की जय हो। यह कहकर समत्व योगी श्री कृष्ण निर्विकार भाव से खड़े रहे और गांधारी मौन हो गई। प्रसंग का सार जानिए। इस प्रसंग का सार यही है कि सुख दुख को मेहमान समझकर स्वागत करें, दुख में विचलित न होकर धैर्य के साथ उसका सामना करें, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, दुर्लभम ही सदा सुखम, अर्थात सदा सुख मिले यह तो दुर्लभ है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें मेरी कहानी, मेरी जानकारी आप सबको कैसी लगती है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।